पूर्व दिशा के अंदर ये जिला स्थित है। इसके परिवहन कोड की बात करूं तो दोस्तों इसका परिवहन कोड है 29 और ये राजस्थान का 29वां जिला भी है। तो दौसा जो है दोस्तों पहले ढूंढाड़ क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था और वर्तमान में भी अगर हम बात करें कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर ही आता है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र का हिस्सा था और इस क्षेत्र पर जो है बड़गुजरों का शासन हुआ करता था। तो गागरोन के एक शासक थे जिनका नाम था दूल्हे राय। इन्होंने इनको हराया था बड़गुजरों को कब 1137 के अंदर और कछावा वंश की पहली राजधानी बनाई थी। तो कछावा वंश से संबंधित शासक थे कौन? दूल्हे राय, जिन्होंने 1137 के अंदर बड़गुजरों को हराया था, जो कि ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो दौसा क्षेत्र आता था यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। किनका? बड़गुजरों का, जिनको किन्होंने हराया? दूल्हे राय नाम के शासक ने हराया था, जिनका संबंध था गागरोन झालावाड़ से। ठीक है, कहाँ से संबंध था? गागरोन झालावाड़ से। तो 1137 को इनको हराते हैं और ढूंढाड़ क्षेत्र की पहली राजधानी स्थापित करते हैं। कहाँ? दौसा के अंदर। या फिर यूं कह सकते हैं कि कछावा वंश से संबंधित थे तो कछावा वंश की ये पहली राजधानी बनती है दौसा। कब? 1137 के अंदर। बात करते हैं दोस्तों कि दौसा का नाम दौसा कैसे पड़ा। तो देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित होने के कारण जो इस क्षेत्र को दौसा नाम से जाना गया। प्राचीन नाम और या उपनाम कह सकते हो आप। तो दौसा के जो प्राचीन नाम है वो है देवांश, देनवसा और धौसा। ये किस जिले के उपनाम है या प्राचीन नाम है? देवांश, देनवसा और धौसा। तो ये दौसा के ही दोस्तों प्राचीन नाम है। एक महत्वपूर्ण डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी काफी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। तो 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिलों का निर्माण होता है, जिसमें एक दौसा भी है। 28वां था बारां, 29वां था दौसा और 30वां था राजसमंद। ठीक है, तो हमारा जो दौसा जिला है दोस्तों कौन सा जिला है? 29वां जिला। कब बनता है? 10 अप्रैल 1991 को। और इसके साथ 2 जिले और बनते हैं, बारां और राजसमंद। बारां कौन सा जिला? 28वां। और राजसमंद कौन सा है? 30वां जिला। इसके अलावा 31वां जिला हनुमानगढ़, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ था। ठीक है, किसको तोड़कर बनाया गया था ये 29वां जिला दौसा जो है? ये दोस्तों जयपुर की 4 तहसीलें थी, तो जयपुर से अलग होकर बना था एक तो। कब? 10 अप्रैल 1991 को। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना था ये। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया था ये, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2950 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का सबसे छोटा जिला बनता है दोस्तों कौन? दौसा। ठीक है, किससे अलग होकर? जयपुर से अलग होकर। कौन कौन सी तहसीलें थी जिससे अलग हुआ था? तो एक थी दौसा, एक थी सीकराय और एक थी दोस्तों बसवा और एक थी लालसोट। बसवा और एक थी लालसोट। ये 4 तहसीलों को तोड़कर जो है इन क्षेत्रों से मिलकर दौसा जिले का निर्माण करवाया गया था। जयपुर से अलग हुआ था। 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना था, लेकिन कुछ समय बाद ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला बन गया। कैसे? तो 15 अगस्त 1992 को दोस्तों सवाई माधोपुर की एक तहसील थी जिसका नाम था महुआ, उसको शामिल कर लिया जाता है दौसा के अंदर। और दौसा से ध्यान रखना है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला है। तो महुआ तहसील जब इसमें शामिल हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों 3432 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3432 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 1% है। ठीक है, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान होगा आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग तो प्रश्न आ जाता है कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% रखता है? तो वह है दोस्तों दौसा जिला। और ऐसा कौन सा जिला है जो 1% से भी कम रखता है? तो वह है दोस्तों धौलपुर। ठीक है, और धौलपुर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 3034 या 3033 भी मिलता है हमको, 3033 वर्ग किलोमीटर है धौलपुर का, जो कि राजस्थान का वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। ये यहाँ पर स्थित है धौलपुर। ये देखो, ये जो जिला है ना, ये है धौलपुर, राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। तो सबसे छोटा जिला है दोस्तों धौलपुर। दूसरा सबसे छोटा जिला होता है हमारा दौसा। कब बनता है? 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर से महुआ तहसील जो है दौसा के अंदर शामिल कर ली जाती है। और 29वां जिला कब बनता है दौसा? तो 10 अप्रैल 1991 को बनता है। इसके साथ बारां और राजसमंद भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जनसंख्या के मामले में जो है दोस्तों 20वें नंबर पर आता है कौन? दौसा, जिसकी जनसंख्या 16 लाख से अधिक है। घनत्व की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर आता है। 476 का घनत्व है। तो पहले पर कौन आता है? जयपुर आता है। ठीक है, जिसका घनत्व कितना है? 595। दूसरे पर कौन आता है? भरतपुर।
कौन आता है दोस्तों? भरतपुर, जिसका कितना है घनत्व? 503 है, 503 है, ठीक है। और तीसरे पर तो ये आ ही जाता है दौसा। सबसे कम बात करें किसका घनत्व है दोस्तों, तो जैसलमेर का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसका है दोस्तों? जैसलमेर का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर सबसे कम किसका है, तो बीकानेर का आ जाता है। किसका? बीकानेर का, जिसका है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, दौसा जो है जनसंख्या घनत्व के अंदर तीसरे नंबर पर आता है, 476 इसका जनसंख्या घनत्व है। कौन कौन से जिले जो हैं दोस्तों वो दौसा की सीमा को छूते हैं, तो यहाँ पर ये अलवर, यहाँ पर ये जयपुर और यहाँ पर ये टोंक जो है थोड़ा सा लग रहा है लेकिन ये नहीं छू रहा है, ठीक है। एक सवाई माधोपुर और एक करौली और इधर से भरतपुर। तो 5 जिले हैं दोस्तों जो दौसा की सीमा को छूते हैं। दूसरी बात ये राजस्थान का आंतरिक जिला है, ठीक है। आंतरिक जिला मतलब ऐसा जिला जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना ही अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, मतलब किसी के साथ भी सीमा का निर्माण नहीं कर रहा है, ना राज्य के साथ ना किसी देश के साथ। 8 जिले ऐसे, एक तो दौसा हो गया, इसके अलावा एक नागौर हो जाता है, एक जोधपुर, एक पाली, एक राजसमंद, एक अजमेर, एक टोंक, एक बूंदी और एक ये खुद दौसा। तो हो गए ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 जिले हैं दोस्तों जो किसी के साथ भी ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो मतलब आंतरिक जिले में आ जाता है। आकृति तो आप इसको देख लो खुद ही किस प्रकार की आकृति है, तो ये धनुष के प्रकार की आकृति है, किसकी? दौसा की। भौतिक प्रदेश 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है दोस्तों राजस्थान को। इसमें पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है कौन? दौसा। संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है और जयपुर से ही अलग हुआ था। क्षेत्रफल के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, 3432 वर्ग किलोमीटर है। सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को जब मिला दिया गया था किसमें? दौसा में, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया था और ये दूसरे नंबर पर आ गया। नदियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियों में बाणगंगा, मोरेल और ढूंढ नदियां हैं, जो कि तीनों ही कहां से निकलती हैं? जयपुर जिले से निकलती है तीनों ही। जैसे बाणगंगा जो है बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, कहां से? बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ये चैनपुरा गांव के अंदर, जो जयपुर के अंदर चैनपुरा गांव है वहां पर जो पहाड़ियां वहां से निकलती है। और ढूंढ भी जो है दोस्तों जयपुर में कोई अचरोल नाम की जगह है वहां से निकलती है। तो तीनों नदियां जयपुर से ही निकलती है। और बाणगंगा पर दोस्तों जो है एक माधो सागर बांध बना हुआ है, कौन सा? माधो सागर बांध, ठीक है, जो कि दौसा जिले के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा बाणगंगा को और उपनाम है इसके कौन कौन से, जैसे अर्जुन की गंगा और ताला नदी, रुंडित नदी आदि नामों से जाना जाता है। जयपुर के बाद जो है दोस्तों जयपुर से निकलती है ये, फिर उसके बाद कहाँ जाती है? दौसा, ठीक है। दौसा के बाद जाती है दोस्तों ये भरतपुर। भरतपुर के बाद कहाँ जाएगी? यूपी, और यूपी के अंदर जाके कहाँ? यमुना के अंदर ये नदी मिल जाती है। फतेहाबाद नाम की एक जगह है यूपी के अंदर, कौन सी जगह है? फतेहाबाद। वहां पर जाकर ये जो है मिल जाती है यमुना के अंदर। एक तो बाणगंगा जो डायरेक्ट यमुना में मिलती है, एक चंबल नदी है जो डायरेक्ट जाकर किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है, और एक नदी है दोस्तों गंभीर नदी। इसके अलावा कोई नदी आपकी नॉलेज में हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जो सीधा जाकर राजस्थान की ऐसी नदी जो सीधा जाकर यमुना में मिल रही हो, बाणगंगा, चंबल और गंभीर के अलावा, ठीक है। तो ये हो गई बाणगंगा नदी, जिसका संबंध किससे? दौसा से भी है, ठीक है। और मोरेल नदी ये बनास की सहायक नदी है, किसकी? बनास की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? ये भी जयपुर से ही निकलती है, और एक सवाई माधोपुर के अंदर जाकर जो है ये बनास के अंदर मिल जाती है, और इसी पर दोस्तों मोरेल बांध भी बना हुआ है। ढूंढ नदी ये मोरेल की ही सहायक नदी है जो जयपुर से निकलती है, और बाद में लालसोट के अंदर, दौसा के अंदर एक जगह है ना, लालसोट तहसील है, उसके अंदर वहां जाके जो है मोरेल के अंदर ये मिल जाती है। तो 3 नदियां हैं जिसका संबंध दौसा से, बाणगंगा, मोरेल और ढूंढ। ढूंढ किसकी सहायक नदी है? मोरेल की। यहाँ पर कुछ बांध है, जैसे माधो सागर बांध हो गया, कालक हो या कालखो बांध है, रेडियो बांध या रड़िया बांध, झिलमिल, मोरेल, चिरमिरी, ये सारे जो बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? दौसा के अंदर। चिरमिरी, मोरेल, झिलमिल, रेडियो, कालखो, माधो सागर इत्यादि झील या बांधों का संबंध जो है कहाँ से है? दौसा से है, ठीक है। चलिए, और कालाखो जो बांध है दोस्तों दौसा का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा जो बांध है दौसा जिले का, कौन सा है? कालाखो बांध है, ठीक है। इसमें बाणगंगा नदी का पानी आता है, और ये माधो सागर में भी जो है बाणगंगा नदी का पानी आता है। नेक्स्ट यहाँ के मंदिर, बीजासनी माता मंदिर, हर्षद माता का मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है, भूत प्रेतों का यहाँ इलाज किया जाता है, भगाया जाता है, और बाल प्रतिमा की यहाँ पर जो है दोस्तों पूजा की जाती है, यानी हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है मेहंदीपुर बालाजी? दौसा के अंदर स्थित है।
चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको मेले याद कराए थे ट्रिक से, वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो मूर्ति है दोस्तों वो पर्वत का ही हिस्सा है, यानी पर्वत को ही काटकर हनुमान जी का रूप दिया गया है और उसी की पूजा की जाती है। अगर ये पूछ ले कि कौन से नेशनल हाईवे पर ये मंदिर है तो NH 11 पर ये स्थित है, जिसका नया नाम क्या है, NH 21 है, ठीक है। तो ये हो गई मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित प्रमुख बातें। एक विजयासिनी माता का मंदिर भी है लालसोट के अंदर, जहां चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। हर्षद माता का मंदिर है चांद बावड़ी के पास स्थित है आभानेरी के अंदर, जो जिसका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है और 8वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था ये प्रतिहार शासकों के द्वारा, ठीक है। और पंचायतन शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और पंचायतन शैली बताया था मैंने आपको, एक मुख्य मंदिर फिर 4 अन्य मंदिर, अगर इस प्रकार का है तो पंचायतन शैली में। और अगर हो सकता है महामारू शैली के अंदर निर्मित हो ये अगर मंदिर, हो सकता है गलत लिख दिया है, महामारू शैली के अंदर भी हो सकता है ये मंदिर। और अगर महामारू शैली है तो दोस्तों उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार के जो अधिकतर मंदिर है दोस्तों महामारू शैली में बने हुए हैं। तो महामारू शैली में क्या होता है, एक तो चबूतरा होता है सबसे पहले तो, ठीक है। उस चबूतरे के ऊपर ही मंदिर बना हुआ होता है और मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसमें एक मूर्ति रखी हुई होती है और मंदिर के चारों ओर घूमने के लिए एक मार्ग होता है जिसे परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा मार्ग बना हुआ होता है। मंदिर ऊपर से जो है दोस्तों गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। तो गोल आकृति का मंदिर होता है, परिक्रमा मार्ग होता है चारों ओर घूमने के लिए परिक्रमा कर सके, और एक चबूतरा होता है जिस पर वो मंदिर बनाया जाता है। और इस प्रकार के जो मंदिर है वो महामारू शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मेले तो पीपलाज माता मेला, विजयासिनी माता का मेला और मेहंदीपुर बालाजी का मेला यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। पीपलाज माता का मेला वैशाख शुक्ल अष्टमी को भरता है। चैत्र पूर्णिमा को विजयासिनी माता का मेला और मेहंदीपुर बालाजी भी जो है दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। नेक्स्ट दोस्तों दौसा का किला, जो कि बड़ गुजरों के द्वारा बनाया गया था, जिसकी आकृति छाजड़े के समान है, ठीक है, जिससे गेहूं वगैरह कुछ धान अनाज साफ करने के काम में आता है। तो छाजड़े के समान आकृति वाला किला कौन सा है, दौसा का किला है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, बड़ गुजरों के द्वारा, जिसे कछावा वंश के शासक दुलेराय ने हराया था और दौसा क्षेत्र को जो है कछावा वंश की पहली राजधानी बनाया था। गिरी दुर्ग के अंतर्गत आती है। दुर्ग श्रेणी में हाथीपौल व मोरी दरवाजा है यहाँ के प्रमुख दरवाजों के अंदर, ये है ना प्रमुख दरवाजे, ये हाथीपौल और मोरी दरवाजा। दुर्ग के अंदर क्या क्या है, तो राजा जी का कुआं है, जैन मंदिर है, एक मस्जिद है, रामचंद्र जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, 4 मंजिल की एक बावड़ी है, बैजनाथ जी का मंदिर है। मेन ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह, आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पोषण यही हुआ था और जन्म जो है इनका इसी दुर्ग के अंदर हुआ था, दौसा के किले में। एक किला और है दोस्तों दौसा का, जिसका नाम ध्यान रख लेना, गीजगढ़ का किला, ठीक है। गीजगढ़ का किला कहाँ स्थित है, दौसा के अंदर स्थित है। बावड़ियां, भंडारेज की बावड़ी, चांद बावड़ी, बुबानिया कुंड, मांगरेज की बावड़ी, ये जो प्रमुख बावड़ियां हैं कहां पर स्थित हैं, दौसा जिले के अंदर स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भंडारेज की बावड़ी। तो इसे कुंभानियों के द्वारा जो है बनवाया गया था, इसीलिए इसे कुंभानी बावड़ी के नाम से जाना जाता है। 5 मंजिल की ये बावड़ी है। सबसे मेन बावड़ी है दोस्तों चांद बावड़ी, जिसका निर्माण राजा चांद के द्वारा कराया गया था 8वीं शताब्दी के अंदर। कहां पर स्थित है, दौसा के अंदर है, बांदीकुई तहसील, आभानेरी गांव, ठीक है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। लगभग 100 फीट गहरी ये बावड़ी है और 13 मंजिल की है। कितनी, 13 मंजिल की ये बावड़ी है, जिसमें 3300 या 3500 सीढ़ियां हैं। और किस बावड़ी को अंधेरी और उजाली बावड़ी के नाम से जाना जाता है, तो वह है दोस्तों चांद बावड़ी। इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। और इसी बावड़ी के पास में हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो चांद बावड़ी के बारे में एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। कहाँ स्थित है, आभानेरी दौसा के अंदर। 8वीं शताब्दी में राजा चांद के द्वारा बनाई गई थी, जहां में इसका नाम कहीं कहीं मीर भोज भी देखने को मिलता है। 13 मंजिल की बावड़ी है, जिसमें 3500 सीढ़ियां हैं। अंधेरी उजाली बावड़ी कहते हैं इसको, भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। और हर्षद माता का मंदिर भी जो है आभानेरी चांद बावड़ी के पास में स्थित है। नेक्स्ट बुबानिया कुंड, तो ये भी एक बावड़ी है जो कि दौसा के अंदर है, और एक मांगरेज की बावड़ी भी दौसा में है। और बात करते हैं कुछ प्रमुख बातों की। शुभंकर का दोस्तों ट्रिक से वीडियो बना हुआ है, सारे जिलों के शुभंकर याद करा रखे हैं, नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना। तो मेरा दोस्त जो है उसकी तो शक्ल ही खरगोश के जैसी है। खरगोश जो है दोस्तों किस जिले का शुभंकर है, तो दौसा का है, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दौसा से गुजरता है, तो NH 11 गुजरता है, जिसका नया नाम क्या है, NH 21 है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो 2 से दूसरा
ध्यान रख लेंगे दौसा, ठीक है। कितना स्क्वायर किलोमीटर? 3432। राणा सांगा का चबूतरा है यहाँ पर बसवा गांव के अंदर, जो कि दौसा के अंदर स्थित है। आलूदा गांव क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आलूदा गांव दोस्तों खादी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो आजादी के बाद जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, ध्यान रखना 1947 को लाल किले पर जो है झंडा फहराया जाता है। लाल किले पर झंडा फहराया जाता 15 अगस्त 1947 को। तो उस झंडे में जिस खादी का प्रयोग हुआ था, वो खादी का यानी जो कपड़ा तैयार किया गया था, वो जो कपड़ा था तिरंगे का कपड़ा, वो ये आलूदा गांव के जो बुनकर यानी कि जो कारीगर थे, है ना, उन्हीं के द्वारा जो कपड़ा तैयार किया गया था, उसी पर तिरंगे का निर्माण किया गया था। सब जगह से अलग अलग भेजे गए थे, पूरे देश से कपड़ा तैयार करके भेजा गया था तिरंगे के लिए, लेकिन जो सेलेक्ट हुआ था वो आलूदा गांव के जो कारीगर थे, उनके द्वारा जो कपड़ा तैयार किया गया था, वो कपड़ा यहाँ सेलेक्ट हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जो लाल किले पर झंडा फहराया गया था। उसमें जो कपड़ा था वो आलूदा गांव के कारीगरों के द्वारा बनाया गया कपड़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेला ख्याल तो एक प्रकार का लोक नाटक है, जो कि संगीत प्रधान लोक नाटक है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? हेला शायर थे इस ख्याल के प्रवर्तक। और लाल सोट का ये प्रसिद्ध हेला ख्याल, इसके अलावा सवाई माधोपुर का भी प्रसिद्ध है। बंजारों की छतरी, 6 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? लाल सोट दौसा के अंदर स्थित है। अभी हम क्विज भी करेंगे तो ध्यान से देखते रहना। राजस्थान में पहली ट्रेन सेवा की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1874 को। कब होती है? 21 अप्रैल 1874 को होती है। कहां से कहां तक चलती है ट्रेन? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। और बांदीकुई कहां था? दौसा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल बने थे। उनका जन्म कहां हुआ था? मंडावर गांव, महुआ तहसील, दौसा के अंदर। महुआ पहले कहां था? सवाई माधोपुर, लेकिन बाद में कहां शामिल कर लिया गया? दौसा के अंदर, ठीक है। तो टीकाराम पालीवाल जी का संबंध भी है दौसा से। लोहा उत्पादक क्षेत्र नीमला रायसेला, तो यहाँ पर एक खान है जहां से लोहा निकाला जाता है, कच्चा लोहा। कहां से? नीमला रायसेला से। और नीमला रायसेला कहाँ है? दौसा के अंदर स्थित है। कौन सा खनिज निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। एक जगह है जिसका नाम क्या है? झाजी रामपुरा, जहां पर झाजेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ पर कहते हैं कि 121 शिवलिंग है, इसलिए ये मंदिर फेमस है, ठीक है। 121 शिवलिंग वाला मंदिर है। कहां पर स्थित है? दौसा के अंदर। सुंदरदास जी, दादू जी के शिष्य थे सुंदरदास जी, उनका स्मारक है गेटोलाव नाम की जगह के अंदर दौसा में। और दादू पंथ की एक शाखा थी नागा शाखा, उसके प्रमुख संत थे कौन? संत सुंदरदास जी। मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है दौसा का बसवा गांव। मिठाई की बात करें तो मक्खन बड़ा यानी कि बालूशाही जो है किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो है दोस्तों दौसा जिले का। परिवहन कोड 29 है। और जिला भी कौन सा है? ये 29 है, दोनों ही 29 है। दौसा, दो से शुरुआत हो रही है। चलिए कुछ प्रमुख प्रश्न कर लेते हैं हम, ताकि हमने अभी तक जो पढ़ा है देखते हैं कितना दिमाग में गया है। तो जयपुर के कछावा राजाओं की पहली राजधानी कौन बनी थी? तो दूल्हे राय ने बनाई थी। कौन थी? दौसा थी, ठीक है। दौसा जिले का गठन 1991 में मुख्यतः किस जिले से पृथक करके किया गया था? तो जयपुर से अलग होकर बना था 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। 10 अप्रैल 1991 को जयपुर की जो 4 तहसीलें थी ना, दौसा, सीकराय, बसवा, लालसोट, उनको अलग करके ये बना था। दौसा जिला कौन से राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 11 पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला राजस्थान किस जिले में लगता है? दौसा में लगता है, चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है। चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। महादेव वाला मंदिर दौसा में कहाँ स्थित है? तो अभी बताया था झाजी रामपुरा, झाजेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। 121 शिवलिंग है यहाँ पर। संत दादू के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा में कहाँ है? तो गेटोलाव के अंदर है, ठीक है। कहाँ है? गेटोलाव के अंदर। हेला ख्याल के लिए प्रसिद्ध है लालसोट। 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की किस तहसील को दौसा में मिलाया गया? महुआ में, महुआ तहसील को मिलाया गया। दौसा का शुभंकर खरगोश है। बंजारों की छतरी कितने स्तंभों पर बनी हुई है? 6 खंभों पर है। पहले स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा फहराया गया था उसका निर्माण किस गांव में हुआ था? तो आलूदा गांव के अंदर हुआ था। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म स्थल है तो मंडावर गांव महुआ तहसील के अंदर इनका जन्म हुआ था। नीमला रायसेला किस खनिज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। दौसा के किले की आकृति, दौसा की खुद की आकृति कैसी है? धनुषाकार है ना। और किले की आकृति जो है सूप यानी छाजले की आकृति के समान है। राजस्थान में पहली रेल सेवा दौसा के बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच कब चली थी? तो 1874, ठीक है।
21 अप्रैल 1874 को चली थी। तो दोस्तों ये था दौसा जिले का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।